गुड इवनिंग एवरीवन। आज फिर अपने नए टॉपिक को लेकर यूट्यूब चैनल पर मैं मनीष श्रीवास्तव आपको स्वागत करता हूं। आज क्लास 10th के लिए साइंस में केमिस्ट्री के लिए एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, अम्ल क्षार एवं लवण, एसिड बेस एंड साल्ट, और उसके अकॉर्डिंग जानेंगे कि इनकी पहचान क्या है और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, क्या यूजेस हैं और कितने टाइप्स के होते हैं, वर्गीकरण आदि के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि कुछ हम लोग मटेरियल लेके बैठे हैं, साथ ही साथ कुछ एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, उसके अलावा स्टडी पॉइंट्स पर भी बात करेंगे। तो आप लोग तैयार हो जाइए और देखेंगे कि सबसे पहले हमने ले क्या रखा है। देखिए ये एक कागज़ का एक स्ट्रिप है जिसको हम लोग बोलते हैं पीएच पेपर। इसके अकॉर्डिंग हम किसी एसिड की कैपेसिटी को नापते हैं, बेसिस की कैपेसिटी को नापते हैं, इसको पीएच पेपर बोला जाता है। यहाँ पे हमने ब्लू कलर का एक पेपर ले रखा है जिसको हम लोग लिटमस पेपर बोलते हैं, लिटमस ब्लू पेपर। और ये आपका थर्ड जो है ये लिटमस रेड पेपर है। एक्चुअली लिटमस जो पेपर होता है ये हम लोग लाइकेन से निकालते हैं। लाइकेन एक प्रकार का सिम्बायोटिक कंपोनेंट होता है एल्गी और फंजाई के अकॉर्डिंग, और वहीं से हम इसको पर्पल कलर में ऑब्टेन करते हैं लिटमस पेपर को, और उसके बाद इसको दो भागों में वर्गीकृत करते हैं, रेड कलर में, ब्लू कलर में, और इसी की सहायता से हम एसिड और बेस की पहचान भी करते हैं। इसीलिए इनको यूनिवर्सल इंडिकेटर भी बोला जाता है। तो ये थे आपके मटेरियल्स में। फिर हम तीन तरीके के डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स हमने ले रखे हैं और इसमें पहचान करेंगे कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है और कौन सा इन दोनों को डिफरेंट कर रहा है, यानी इन दोनों में कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हमने ब्लू लिटमस पेपर का एक स्टेप लिया और उस ब्लू लिटमस पेपर को हमने सबसे साइड वाले मटेरियल्स में डिप किया, तो हमने देखा कुछ चेंज नहीं हुआ है। इसका मतलब ये न्यूट्रल है इसके अकॉर्डिंग। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट मटेरियल्स में। हमने ब्लू लिटमस पेपर को डिप किया तो हमने देखा कि ब्लू लिटमस पेपर चेंज इनटू द रेड कलर। It is the just change into blue into red. So this material is called an acid because it change into the blue litmus into red. अब सेकेंड स्टेप में फिर चलते हैं जहां पर ब्लू कलर का रेड कलर का लिटमस पेपर लेंगे और इसको हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने इसको डिप किया एक मटेरियल्स में और रीड किया कि क्या चेंजेस होते हैं। थोड़ी देर इसको छोड़ेंगे इसमें, और इसमें हमने डिप करने के बाद में देखा कि जो रेड कलर का लिटमस पेपर था, चूंकि ये वीक बेस है इसलिए इसने रेड कलर को ब्लू कलर में चेंज कर दिया, आप देख सकते हैं। तो अब दोनों एक्सपेरिमेंट से आपने देखा कि तीनों मटेरियल्स की पहचान हो गई। दिस इज एन एसिड, दिस इज ए बेस एंड इट इज द न्यूट्रल सब्सटेंस। तो अब हम इसको जनरल वे में बता दें, ये वाटर है, ये कुछ सॉल्ट टेस्ट की एसिड्स हैं और ये बेसेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब आपको बोर्ड पे कुछ बताने की कोशिश करते हैं एसिड क्या होते हैं। एसिड में अपने प्रॉपर्टीज अभी देखी। सबसे पहली बात है कि हम टेस्ट के आधार पर इनकी पहचान कर सकते हैं। एसिड का टेस्ट सॉल्ट टेस्ट होता है, तो सॉल्ट टेस्ट से इसको पहचानेंगे। साथ ही साथ चेंज के आधार पे, यानी कि लिटमस पेपर के आधार पर कैसे पहचानेंगे, ब्लू चेंज इनटू रेड। ये आपने एक्सपेरिमेंट में भी देखा कि ब्लू कलर से अगर रेड कलर में चेंज कर देता है लिटमस पेपर को तो वो क्या होगा, वो एक एसिड होगा। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं एसिड्स के। जैसे एसिड हो सकते हैं लैक्टिक एसिड, इसीलिए इसमें एक खास क्वालिटी होती है कि इसमें एसिड शब्द जुड़ा हुआ होता है। लैक्टिक एसिड कहाँ पाया जाएगा? लैक्टिक एसिड सॉल्ट मिल्क में या कर्ड में, तो आप लिख देंगे यहाँ कर्ड। फिर उसके अलावा हम देखेंगे एसिटिक एसिड, बढ़िया सा एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड कहाँ पाया जाता है? दैट इज फाउंड इन द विनेगर, सिरके में पाया जाने वाला एसिड है ये। इसके अलावा टार्टेरिक एसिड, टार्टेरिक एसिड ये टैमेरिंड में पाया जाता है, इमली में, इसी के कारण इसका टेस्ट बहुत ही खट्टा होता है, टैमेरिंड। उसके कुछ और एसिड की बात करेंगे, ऑक्जेलिक एसिड,
ऑक्जेलिक एसिड टोमेटोज में अवेलेबल होते हैं। और कुछ अनोदर एसिड्स की अगर तुलना करें, जैसे कि फॉर्मिक एसिड, इट इज द स्पेशल टाइप ऑफ एसिड फाउंड इन द एंट स्टिंग्स और द हनी बी स्टिंग्स। तो आप लिख सकते हैं एंट स्टिंग्स। फॉर्मिका वर्ड से फॉर्मिक बना है, जिसका हम लोग लाल चींटियां मीनिंग होता है, तो एंट स्टिंग्स लिखेंगे यहाँ। अब जनरल वे में हमने कुछ एसिड्स के एग्जांपल दिए। अगर बेसिस की बात करें तो बेसिस में क्या होते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनको हम लोग बेसिस बोल सकते हैं। जैसे चूने का पानी, लाइम वाटर आपने स्टडी किया होगा, सुना होगा लाइम वाटर के बारे में। कुछ कास्टिक सोडा या साबुन का पानी स्लिपरी नेचर के होते हैं, फिसलने वाले होते हैं, उनको हम लोग बेसिस के अकॉर्डिंग पहचानते हैं। तो इनका जो टेस्ट होगा वो कैसा होगा, बिटर टेस्ट होगा। थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं, स्लिपरी नेचर के होते हैं बेसिस में। और इनमें क्या होता है, आपने देखा था एक्सपेरिमेंट में, रेड लिटमस चेंज इनटू द ब्लू, तो रेड इनटू ब्लू हो जाएगा। यहाँ कुछ एग्जांपल भी देख लेंगे इसके लिए, जैसे कास्टिक सोडा, स्लैक्ड लाइम, CaOH, ये सभी बेसिस में आते हैं। इसकी और स्टडी हम बेहतर ढंग से करेंगे। साल्ट को कैसे पहचानेंगे, व्हेन द कॉम्बिनेशन ऑफ द एन एसिड विद बेस, देन द फॉर्मेशन इज साल्ट प्लस वाटर विद द हेल्प ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। तो साल्ट का बनना कैसे तय होता है कि अगर हम एसिड और बेस को जोड़ दें, A+B, देन द फॉर्मेशन इज साल्ट। इसकी भी स्टडी और अच्छे से करेंगे। फर्स्ट स्टेप में आज आप लोगों को इतना ही बताना था। एसिड को क्लासिफाइड कैसे करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे क्लासिफाइड करते हैं, उसमें हम लोग पहचान करेंगे। इसको नोट कर लेंगे आपने अभी जो लिखा है, और फिर उसके बाद में जानेंगे कि स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड क्या होते हैं। जिस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अगर आपने लिटमस पेपर पे देखा या पीएच पेपर पे बात कर लें, जिसमें हाइड्रोजन आयन की कैपेसिटी कम होती है वो वीक एसिड होते हैं, और जिसमें वही कैपेसिटी जिसमें ज्यादा होती है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड देखेंगे। पहले एसिड को हमने डिवाइड किस में कर दिया, 2 टाइप्स में। स्ट्रॉन्ग एंड वीक। स्ट्रॉन्ग का एग्जांपल देखेंगे, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, नाम लिखते चलेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। वीक एसिड में देखें CH3COOH, यानी एसिटिक एसिड, अभी आपने देखा था सिरके में HCOOH एंड COOH ऑक्जेलिक एसिड। इनको स्ट्रॉन्ग इसलिए बोलते हैं क्योंकि दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मिनरल। इनको हम लोग खनिज से प्राप्त करते हैं, इसीलिए इनको खनिज अम्ल या मिनरल एसिड कहते हैं। वीक एसिड को ऑर्गेनिक सब्सटेंस से प्राप्त करते हैं, तो इसीलिए इनको हम लोग कार्बनिक अम्ल या ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। इनकी कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, कुछ और मेथड ऑफ प्रिपरेशन है इनके, और कुछ यूजेस हैं। इनकी चर्चा हम लोग इसके सेकंड वीडियो में करेंगे। आप लोगों की जिसमें सहयोग का जरूरी है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।